हेलो डियर एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइस आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एक स्टूडेंट आरबीए एग्ज़ाम की तैयारी करता है, क्या उसको बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी चाहिए, एंड वाइस वर्सा कि जो बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करता है क्या उसको आरबीआई एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी चाहिए। तो गाइज ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये कुछ ओवरलैपिंग एग्ज़ाम्स हैं, जिनमें अगर हम बैंकिंग की बात करें तो अगर आप आरबीआई की तैयारी करते हो तो आप बैंकिंग एग्ज़ाम अपने आप प्रिपेयर कर लेते हो, क्योंकि उसका सिलेबस 95% बिल्कुल सेम है। फेज़ वन में तो 100% सेम है, और फेज़ टू में भी कहीं ना कहीं 90% सिमिलर ही रहता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले हाउ डू एग्जामिनेशन पैटर्न्स ऑफ आरबीआई एंड बैंक पीओ कंपेयर, दोनों के बीच में कंपैरिजन क्या है, what is the extent of syllabus overlap between the two examinations, what is the integrated dual preparation strategy and module wise study plan, and then what are the best primary sources to prepare for both descriptive and objective English। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने स्पेशल कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी प्रेपरेशन के लिए। गाइस ये एक अकेला कोर्स है जो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन देगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आपको वैसे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, बट एक सिंपल सा तरीका है गाइस, आपको बस अपने ब्राउज़र पे जाना है और अपने ब्राउज़र पे जाके टाइप करना है edutap.in। जैसे ही आप edutap edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको दिखेंगे हमारे सारे कोर्सेज। इस पे बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक कीजिए, नीचे आइए और ये दिखेंगे आपको हमारे कोर्सेज। ये है हमारा बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स, जिसमें 2 दिन के लिए आपको हमारे कोर्सेज, जो हमारा बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स है इसको 2 दिन के लिए फ्री आपको दे रहे हैं, ताकि आप अपने कंटेंट क्वालिटी और डिलीवरेबल्स चेक कर पाओ। बट ये है गाइज हमारा कॉम्बो कोर्स, इसमें आपको आरबीआई के लिए सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, फाइनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, सब कुछ जो आपको चाहिए आरबीआई की प्रिपरेशन के लिए प्लस बैंक की प्रिपरेशन के लिए वो सब आपको मिलता है। और ये है अकेला बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स। तो गाइज इस पे अभी 70 और 75% डिस्काउंट भी चल रहा है। कूपन कोड है बैंक70 एंड AUG75। यू कैन यूज दीज कोड्स टू अवेल 75% एंड 70% डिस्काउंट रिस्पेक्टिवली। तो गाइज बहुत यूजफुल होंगे ये कोर्स, क्योंकि आपको इनमें हर लेक्चर के लिए वीडियोस मिलती हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, फिर क्विजेज मिलते हैं, सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं हर सब्जेक्ट के लिए, मॉक टेस्ट मिलते हैं, फुल एंड टेस्ट, PYQs, GD प्लस इंटरव्यू गाइडेंस, और वीकली मेंटर टॉक भी आपको यहाँ पे मिलती है। सो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योर सेल्फ। तो चलिए गाइज आज बात करते हैं कि कैसे बैंकिंग एग्जाम और आरबीआई एग्ज़ाम कैसे ओवरलैपिंग है, क्या डिफरेंस है उन दोनों के सिलेबस के बीच में, और क्या स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हो आप इन सभी एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले गाइज हम फेज़ वन की बात करते हैं। फेज़ वन में या प्रीलिम्स में जब हम बात करते हैं आपके बैंकिंग एग्ज़ाम की, तो 3 कंपोनेंट्स है जो इंग्लिश लैंग्वेज में टारगेट किए जाते हैं, नेमली ग्रामर, योर वोकेबुलरी एंड योर कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी। ग्रामर में वो टेस्ट करते हैं आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, दे विल टेस्ट यू अपॉन योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इन द ग्रामेटिकल सेक्शन, हाउ क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स आर, कितने क्लियर आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, कितने अच्छे से आप ग्रामर को फॉलो करते हो, क्या आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर हर टेक्निकल पार्ट समझ आता है या नहीं आता, और आप कैसे एरर ढूंढ पाते हो या नहीं ढूंढ पाते एक सेंटेंस में। और ग्रामर का रोल सिर्फ एरर डिटेक्शन में नहीं है, आपके डबल फिलर्स, आपकी कॉम्प्रिहेंशन और हर कंपोनेंट में आता है। सेकंड है आपकी वोकेबुलरी, वोकेबुलरी में आपकी कॉन्टेक्स्ट एंड आपकी रिकलेक्शन टेस्ट होती है कि आप कितना अच्छे से रिकलेक्ट कर पाते हो अपने वोकेबुलरी को, और कॉन्टेक्चुअल रीडिंग में आप कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेके आते हो अपने साथ। और थर्ड और मेन जो पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट जो है वो है कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, जिसमें आपकी एनालिटिकल स्किल्स और आपकी एफिशिएंसी टेस्ट होती है। एफिशिएंसी मतलब कितने जल्दी आप उसको पढ़ सकते हो और समझ सकते हो, और एनालिटिकल स्किल्स कितने अच्छे से आप उन पे बेस्ड क्वेश्चंस पे आंसर कर सकते हो। ये है आपका फेज वन के 3 वर्टिकल्स। अब कंप्लीट सिलेबस क्या है आपका जो आपको प्रिपेयर करना है अपने फेज वन के लिए। तो गाइज 25 चैप्टर्स हैं टोटल, 24 या 25 चैप्टर्स कह सकते हो, जिसमें पहले 15 चैप्टर्स हैं आपकी ग्रामर के ऊपर। ये मैं वो बता रहा हूँ जो आपको कोर्स में हम देते हैं। तो फर्स्ट 15 चैप्टर्स आर बेस्ड ऑन योर ग्रामर पार्ट, जिसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन्स, प्रोनाउंस, टेंसेस, मोडाल्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, डिटर्मिनर्स, एडवर्ब्स एंड इंटेंसिफायर्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स, ये मिलते हैं। फिर आपको
कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रिपेयर करना होता है। और वोकेबुलरी के लिए आपके पास कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स। ये है आपका कंप्लीट सिलेबस जो आपको बैंकिंग एग्जाम और आरबीआई एग्जाम्स की तैयारी के लिए ज़रूरत पड़ती है, और यही हम आपको अपने कोर्सेज में भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें हर चैप्टर पे आपको वीडियोस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर आपको क्विजेज मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे इन सभी के ऊपर। तो ये है आपका फेज़ 1 का सिलेबस। अब आपको थोड़ा सा कंपैरिजन में दिखाता हूँ कि दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है गाइस। द फंडामेंटल डिफरेंस लाइज इन हाउ इंग्लिश इज असेस्ड। बैंक पीओ टेस्ट्स ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ट्वाइस, पहले प्रीलिम्स में और फिर मेंस में, alongside a brief descriptive component। जबकि आरबीआई में क्या होता है, आरबीआई ग्रेड बी टेस्ट्स ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ओनली इन फेज 1 एंड इन फेज 2 you have and using phase 2 exclusively for highly competitive आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप और डेडिकेटेड 100 मार्क डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर इन योर फेज 2। तो बैंकिंग एग्जाम्स में फेज प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ऑब्जेक्टिव टाइप भी आते हैं और मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव भी आता है, लेकिन आरबीआई में सिर्फ प्रीलिम्स में फेज 1 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आता है और फेज 2 मेंस में आपको सिर्फ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर मिलता है। तो ये कंपैरिजन है। अगर हम बैंक पीओ की बात करें जैसे एसबीआई या आईबीपीएस पीओ जिसमें 30 क्वेश्चंस या 40 क्वेश्चंस होते हैं, आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं आईबीपीएस पीओ में, प्रीलिम्स में 30 मार्क्स की 20 मिनट्स उनकी वेटेज होती है। सेक्शनल कट ऑफ एसबीआई में नहीं होती, आईबीपीएस पीओ में होती है। अगर हम एसबीआई पीओ की बात करें तो 40 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मेंस में देखने को मिलते हैं, 40 मार्क्स के। इसमें आपको एसबीआई में 20 मिनट्स मिलती हैं और आईबीपीएस में 40 मिनट्स मिलती हैं। और क्या इनमें सेक्शनल कट ऑफ होती है? यस, दोनों में होती है। और आरबीआई की अगर हम बात करें तो फेज़ 1 में आपको 30 क्वेश्चंस मिलते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली बैंकिंग की तरह ही, सेम पैटर्न, सेम सिलेबस, सेम डिफिकल्टी लेवल होता है, सेम वेटेज है आपकी, और इसके लिए आपको 25 मार्क्स मिलते हैं। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में आपका 100 मार्क्स का पूरा पेपर होता है जो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए होता है। सो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की अगर हम बात करें तो बैंक पीओ में आपको एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग मिलती है, और अगर आप एसबीआई पीओ की बात करो तो ईमेल राइटिंग, प्रेसी राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग आती है। अगर हम आईबीपीएस पीओ की बात करें तो उसमें 50 मार्क्स, और अगर हम एसबीआई पीओ की बात करें तो उसमें 30 मार्क्स का पेपर रहता है, 30 मिनट्स मिलते हैं और इसमें सिर्फ ऑनलाइन कीबोर्ड टाइपिंग ही होती है। लेकिन अगर हम आरबीआई की बात करें तो उसमें आपका 90 मिनट्स का पेपर होता है 100 मार्क्स का, जिसमें आपको बड़ा एस्से लिखना होता है 600 वर्ड्स का, प्रेसी लिखनी होती है 180 वर्ड्स की, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चंस आते हैं, और ये भी आपका ऑनलाइन ही होता है। सेम एज अबव, ऊपर वाला ये भी ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टाइपिंग ही होता है। तो गाइज यहाँ से आपको समझ आएगा कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कहीं ना कहीं सेम लाइन पे है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही। सिर्फ डिफिकल्ट है, मतलब डिफरेंस है थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल का। आरबीआई में थोड़ा सा आपको हाई लेवल मिलता है, जबकि बैंक्स में आपको थोड़ा सा मतलब कम लेवल के आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। डिफिकल्टी लेवल की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में, बैंक्स में आपको छोटे क्वेश्चंस मिलते हैं छोटे वर्ड लिमिट के लिए, आरबीआई में आपको बड़े क्वेश्चंस मिलते हैं ज़्यादा वर्ड लिमिट के लिए। लेकिन प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं आप, मतलब आप समझ सकते हो कि दोनों की जो पैटर्न है एग्जाम का वो सेम है, और उसके लिए दोनों की स्ट्रैटेजी भी कहीं ना कहीं आप सेम बना के चल सकते हो। अब सिलेबस ओवरलैप जो एनालिसिस है वो समझिएगा इस। द कोर कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड टू क्लियर बोथ एग्जाम्स वर्चुअली आइडेंटिकल, क्रिएटिंग 85% स्ट्रक्चरल सिलेबस ओवरलैप। 85% जो स्ट्रक्चरल सिलेबस है वो सेम रहता है। अगर हम बैंकिंग एग्जाम की बात करें तो आपको कोर ग्रामर और वोकैबुलरी को बिल्डअप करना है, जिसमें आपको स्पीड रीडिंग आपको करनी होती है, कॉन्टेक्चुअल एरर स्पॉटिंग और हाई डेंसिटी पैराजम्बल्स आपको आते हैं। जबकि अगर हम आरबीआई की बात करें तो आपको वहाँ पे एनालिटिकल कॉम्प्रीहेंशन देखने को मिलता है जो बड़ा होता है काफ़ी, कॉन्सेप्चुअल एसे ड्राफ्टिंग डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में, और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन कंडेंसेशन इन प्रेसी राइटिंग। तो कहीं ना कहीं सिलेबस आपका सेम है, ठीक है, बस आपको डिफरेंस है थोड़ा सा वर्ड लिमिट में और एग्जीक्यूशन में। सो कोर एरियाज ऑफ ओवरलैप क्या है? जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विच बेसिकली टेस्ट्स योर ऑब्जेक्टिविटी इन योर बैंक पीओ एग्जाम्स एंड सब्जेक्टिवली इन आरबीआई फेज 1 एंड फेज 2 एग्जाम। So the text processing skills required are identical in both the exams. Vocabulary की अगर हम बात करें,
कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो जैसे डबल फिलर्स, क्लोज टेस्ट, वर्ड स्वैपिंग क्वेश्चंस इन एग्जाम्स, बिल्ड द प्रिसाइज वोकेबुलरी नीडेड टू अवॉइड कैजुअल फ्रेजिंग एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। सो ये भी आपको दोनों में सेम मिलती है। ग्रामर के फंडामेंटल्स जैसे एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन, दे इंश्योर क्लीन ग्रामेटिकली फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन इन डिस्क्रिप्टिव टाइपिंग, वेयर ऑटोमेटेड ग्रेडिंग इंजन्स पेनलाइज टेक्निकल एरर्स। वहाँ पे आपके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चेक करते हैं। और डिस्क्रिप्टिव एसे, बोथ मेंस एग्जामिनेशंस रिक्वायर स्टैंडर्ड एसे स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग ऑफ अ क्लियर इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन पार्ट। ये कहने का मतलब क्या है, आप एक ही स्ट्रैटेजी से आप दोनों एग्जाम की तैयारी कर सकते हो क्योंकि दोनों का सिलेबस ओवरलैपिंग है। वही आपको 30 क्वेश्चंस आईबीपीएस में, 40 एसबीआई में और 30 आपको आरबीआई में मिलते हैं। सेम सिलेबस है, वही कॉम्प्रिहेंशन आएगा, क्लोज टेस्ट आएंगे, डबल फिलर्स आएंगे, आपके रीअरेंजमेंट आएगा, एरर डिटेक्शन आएगा और कुछ और क्वेश्चंस हैं जो सेम पैटर्न पे आते हैं। सेम डिस्क्रिप्टिव में एसे राइटिंग, ईमेल राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग, ये आपको क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं दोनों के मेंस एग्जाम में। तो गाइज अब आपको समझ आएगा कि क्यों आरबीआई वाले एस्पिरेंट को बैंकिंग एग्जाम की तैयारी भी करनी चाहिए एंड वाइस वर्सा बैंकिंग एग्जाम वाला भी आरबीआई को टारगेट कर सकता है अगर वो कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स कवर करने को रेडी हैं तो। नाउ गाइस अब इंटीग्रेटेड ड्यूअल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए यहाँ पे आपकी, टू प्रिपेयर फॉर बोथ इफेक्टिवली विदाउट डुप्लीकेटिंग एफर्ट। आप अलग अलग नहीं पढ़ोगे कि बैंकिंग के लिए अलग इंग्लिश पढ़ रहे हो और आरबीआई के लिए अलग इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश सेम है। ठीक है, तो आपको बस समझना है कि आप 4 कोर मॉड्यूल्स में इनको डिवाइड कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को। द रीडिंग रूटीन, सबसे पहला जो है वो है आपकी फाउंडेशन बनाना। एक रेगुलर रीडिंग हैबिट होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप इन एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाओगे। मैं आपको फर्स्ट डे पे बता रहा हूँ ये चीज़, आई विल बी वेरी ब्लंट, आपको बुरा लगेगा बेशक कि सर ये क्या बात हुई। नहीं गाइज, रीडिंग बहुत ज़रूरी है, इसी से आपकी कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबुलरी, कमांड ओवर द लैंग्वेज और अवेयरनेस इंप्रूव होती है। सो रेगुलर रीडिंग हैबिट बहुत ज़रूरी है। सोर्सेज मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा क्या सोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो। फिर ऑब्जेक्टिव ड्रिल, प्रीलिम्स और मेंस की ऑब्जेक्टिव ड्रिल क्या है, अपनी ग्रामर को जल्दी से जल्दी कवर करिए, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, उसको इनकलकेट कीजिए अपनी रीडिंग में भी। और फिर अपने जो क्वेश्चन टाइप्स हैं, रीअरेंजमेंट, डबल फिलर्स, मैच द कॉलम, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इनको ड्रिल करना स्टार्ट कीजिए। ड्यूअल पर्पस डिस्क्रिप्टिव मास्टरी कीजिए, एस्से राइटिंग कीजिए रेगुलर बेसिस पे, 500 वर्ड का एस्से लिखिए हर रोज, मतलब हर बार, ताकि आप आरबीआई को भी टारगेट कर पाओ और आप अपने डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो बैंकिंग में आता है उस पर भी आप अपने आंसर्स लिख पाओ। और डिजिटल टाइपिंग और मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इंटरफेस को मास्टर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इंटरफेस में फंस जाओगे आप। तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का जो इंटरफेस होता है वो बहुत चैलेंजिंग होता है बीपीएस में, तो उसको मास्टर करना है। हमारे मॉड्यूल में, हमारे कोर्सेज में आपको वो जो स्ट्रक्चर है, जो आपका पूरा इंटरफेस है वो आपको यूं का यूं मिलता है, बिल्कुल सिमुलेशन ऑफ द एग्ज़ाम के बेसिस पे। और आप कुछ वेबसाइट्स भी हैं जैसे quillbot.com, वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो अपनी चारों चीज़ें आपने फोकस करनी है, रीडिंग हैबिट, रेगुलर अपनी ऑब्जेक्टिव ड्रिल, अपनी डिस्क्रिप्टिव की मास्टरी एंड यूजिंग द इंटरफेस ऑफ द एग्ज़ाम। अगर आप ये 4 चीज़ कंट्रोल कर लेते हो, यू आर डन विद योर इंग्लिश प्रिपरेशन, याद रखना गाइस। नाउ अब आपकी सोर्सेज क्या है जो आप यूज़ करोगे अपने एग्जाम के लिए गाइज। अपनी रीडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए एक रेगुलर न्यूज़पेपर फॉलो करो, चाहे इकोनॉमिक टाइम्स, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो गया। अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो आप इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट कर लो, और अगर आप थोड़ा सा, आपको टाइम हो जाए, जब महीना 2 महीना हो जाए, उसके बाद यू कैन स्विच टू लाइव मिंट, द हिंदू एंड द इकोनॉमिक टाइम्स। इसमें आपको क्या पढ़ना है, जो फ्रंट पेज पे न्यूज़ आती हैं वो नहीं, आपको न्यूज़पेपर के बीच में जो एडिटोरियल्स मिलते हैं, बिजनेस आर्टिकल्स मिलते हैं, ओपिनियन पीसेस मिलते हैं, ये पढ़िए जो लंबे होते हैं, जिसमें आपको आइडियाज़ को जनरेट और एग्जीक्यूट करना सीखने को मिलता है, जिससे आपकी वोकेबुलरी भी इंप्रूव होगी और आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी। वोकेबुलरी को बिल्डअप करने के लिए एक जर्नल बनाइए जिसमें आप जितने भी नए वर्ड्स आपको डेली देखने को मिलते हैं विद देयर मीनिंग्स, उनको नोट डाउन करो और हर वीकेंड पे उनको रेगुलरली प्रैक्टिस करो और रिवाइज करो। ग्रामर पे क्या करना है गाइज, यू हैव टू ब्रश अप ऑन योर ग्रामर। ठीक है, ग्रामर रूल्स पढ़ो। आप बुक अगर यूज़ करना चाहते हो तो रेनन मार्टिन या एसपी बख्शी की, अरिहंत की एक बुक आती है, वो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपको कोर्स में सब कुछ गिवन है, यू डोंट रियली नीड टू बाय एनीथिंग। प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा आपको, ये है सबसे इंपॉर्टेंट गाइज, डेली प्रैक्टिस करनी है आपको ग्रामर की। कॉमन एरर टाइप्स जो आपको एग्जाम में जैसे देखने को मिलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रोनाउंस, टेंसेस, प्रेपोजिशंस, ये सब आपको एग्जाम में
आपको लिखना पड़ेगा और इन पे टेस्ट करना पड़ेगा। तो रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब ये सारा आप कवर कर लो, फिर आएगा आपका असली पार्ट, मॉक टेस्ट और आपका रिवीजन विद प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो सॉल्व एज मेनी मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स सो दैट यू गेट एक्लेमेटाइज्ड टू द डिफिकल्टी लेवल एंड द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। ठीक है, उसी से आपको समझ आएगा कितने टाइम पे कितने क्वेश्चन आपको करने हैं और क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। Then analyze your performance so that you can identify your weak areas and focus upon your मेन एरियाज, जिसको हम बोलते हैं ना कि वीक एरियाज को फोकस करना और जो उनको इम्प्रूव करना, और जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनको और बिल्डअप करते जाना। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है गाइज। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो कहीं आपको 20 से 25 मिनट्स ही मिलते हैं। अगर हम IBPS PO की बात करें तो 25 मिनट्स, और RBI की बात करें तो 25 मिनट्स। अगर हम SBI PO की बात करें तो 20 मिनट्स आपको मिलते हैं। तो ये कम टाइम होता है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो आपको अपना टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा। सो प्रैक्टिस मैनेजिंग योर टाइम एफिशिएंटली। देखिए, एफिशिएंसी लाना ज़रूरी है कि कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कैसे टारगेट कर सकते हैं। एंड प्रायोरिटाइज एक्यूरेसी टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे अटेम्प्ट कराते हैं लेकिन एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देते, जिससे नेगेटिव मार्किंग होती है और उससे बहुत मार्क्स लूज हो जाते हैं। सो बी श्योर यू आर एक्यूरेट विद योर आंसर्स एंड एम टू अटेम्प्ट ईजी क्वेश्चन फर्स्ट। पहले छोटे क्वेश्चन करो, जैसे डबल फिलर्स हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, एरर डिटेक्शन हो गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, वर्ड स्वैप हो गया, ये पहले करो और फिर बाद में बड़े क्वेश्चंस करो जिनमें टाइम लगता है, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, या रीअरेंजमेंट या पैराजम्बल्स हो गए। तो दिस इज अ स्ट्रैटेजी टू बिल्ड अप योर प्रिपरेशन फॉर बोथ एग्जाम्स, SBI एज वेल एज RBI। तो ये एक एडिशनल आपको एक एवेन्यू, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे कि सिर्फ आप एक एग्जाम की तैयारी नहीं, आप 4 एग्जाम्स की या 5 एग्जाम्स की तैयारी करो और फिर उनमें से एक्सपेक्ट करो कि कोई एक एग्जाम आपका क्लियर हो जाए। सो दैट इज द स्ट्रैटेजी दैट यू नीड टू बिल्ड अप। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप दिस विल हेल्प यू टू हैव क्लैरिटी कि आप कैसे बैंकिंग और RBI दोनों एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो। जाने से पहले फिर से मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में एक बार बता जाता हूँ। आपको बस क्या करना है गाइज, आपको बस अपने ब्राउज़र पे जाना है और ब्राउज़र पे जाके टाइप करना है edutap.in। और जैसे ही आप edutap.in सर्च करते हो, यू विल लैंड ऑन आवर होम पेज। यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज दिखेंगे, बैंकिंग कोर्सेज भी और आपके RBI कोर्सेज भी। तो दोनों को आपको यहाँ पे एक कॉम्बो कोर्स है जिसमें आप RBI प्लस बैंक दोनों एग्जाम टारगेट कर सकते हो। और ये है अकेला बैंकिंग एग्जाम, और इसके लिए हमने आपको 2 दिन का डेमो कोर्स भी दिया है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आप 2 दिन के लिए हमारे सारे लेक्चर्स देख सकते हो, हमारी कंटेंट क्वालिटी चेक कर सकते हो, डिलीवरेबल्स देख सकते हो, एंड देन यू कैन मेक अ डिसीजन विच कोर्स यू वांट टू चूज। अगर आप दोनों एग्जाम टारगेट करना चाहते हो, RBI भी और बैंकिंग भी, देन गो फॉर दिस। ये कॉम्बो कोर्स है जिसमें आपको सब मिलेगा, फाइनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, डिस्क्रिप्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट, सब कुछ, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सब मिलता है। और ये है अकेला बैंक के लिए, सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। सो चूज योर कोर्सेज वाइजली एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ, क्योंकि एग्जाम सिर पे है और अब इससे लेट आप नहीं कर सकते अपने एग्जाम की वेट करते करते। So guys, come join us, streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself. अगर आपका कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी रह जाए, प्लीज फील फ्री टू कॉल अस ऑन दिस number during the office hours, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So thank you so much. I wish you all the very best for your preparation and for your journey ahead. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure it will help you in the long run. So thank you. Happy learning to all of you, and all the very best.